बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पे साबिक मेरी दुआ है और ये दुआ हमेशा है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, शादाबाद रहें, सेहत तंदुरुस्ती पाएँ, कामरानियाँ पाएँ, नेक नामी पाएँ, आसूदगी पाएँ और जहाँ रहें अल्लाह की रहमत के साए में रहें। आपके अहले खाना कोई मुश्किल है तो आपको इस वक्त कोई भी किसी किस्म का कोई चैलेंज दरपेश है, कोई रूहानी, कारोबारी, जिस्मानी, माली, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वैसे तो कल मैंने जो आपसे गुफ्तगू की थी हलीमा खानम साहिबा के ऐलान के बाद, जो उन्होंने इस बुज़दिल मुनाफ़िक़त वाली और कंप्रोमाइज़ पीटीआई की क़यादत के मुँह पे थप्पड़ मारा था, उसके बाद की जो सूरत हाल है क्या बनी है, वो मैंने आज के भी मोबाइल अपने इस वीलॉग में करनी है, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ी हलचल जो है वो देखने में आ रही है। और एक ज़लज़ला जो कल हलीमा साहिबा लाई थी, उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो जारी हैं। दूसरी जानिब DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी। उन्होंने पाकिस्तान में जो ये नई दहशतगर्दी की लहर आई है, इस पे इज़हार ख़याल किया है। और आज बलूचिस्तान में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों कि जब तदफीन हो रही थी तो वहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया एक बड़ी सियासी शख्सियत के साथ। ये मेरा आज का दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि KPK की जानिब से जो बिल आया है, उस बिल के बाद जितनी उनके ऊपर थू-थू हो गई है और जितना उनके ऊपर मुखालफिन ने तो उनको तो मौका मिल गया, लेकिन ख़ुद PTI के जो अंदर के लीडरशिप है, उन्होंने भी KP हुकूमत को कहा कि शर्म आनी चाहिए थी आपको इस तरह का बिल। आप तो पंजाब हुकूमत के लेवल पे जाके खड़े हो गए और आपने अपनी अखलाकी क्रेडिबिलिटी जो खो दी। उसके बाद आज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मेरे आज के वीलॉग का ये बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि मैं जब ये मुआहदे पे दस्तखत हो रहे थे और ये सारा कुछ हो रहा था, मैंने आपको तब भी कहा था कि ये को मुआहदा शुआहदा कोई नहीं हुआ ईरान का और अमेरिका का। ये वक्ती तौर पे एक बंदोबस्त हो गया है कि दोनों फरीक जो हैं वो अपने अपने मोर्चों में जाएं, सांस लें और फिर देखेंगे। और उसका आगाज़ आज हो गया है। वो जंगबंदी ट्रंप ने बाकायदा ऐलान करके जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और मशरिक़ वस्ती में जो एक नई जंग है वो सर पे मंडला नहीं रही, शुरू हो चुकी है। आज अमेरिका और ईरान के दरमियान काफ़ी झड़पें हुई हैं। सेंटकॉम के मुताबिक उन्होंने 80% जो अहदाफ है ईरान में उनको अटैक किया है और बड़े पैमाने पे उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और सेंटकॉम का कहना ये है कि आने वाले दिनों में, बल्कि चंद घंटों में, ये जंग फैल सकती है और इस जंग के असरात जो हैं वो पूरे खित्ते को दोबारा लपेट में ले सकते हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि जनाब मैं ये जंगबंदी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ईरान से मुज़ाकरात जो है वो वक्त का ज़िया है, यानी बड़ा वक्त ज़ाया किया है उन्हें ट्रंप ने। तो ये जो इतनी हम छलांगे मार रहे थे तो मतलब साड़ी एफर्ट फिर ज़ीरो होते चली गई है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जनाब अली, जब हम दो बड़े सांडों में लड़ाई हो रही हो तो जो पंचायत वाले होते हैं ना, बाज़ों का उन्होंने दे गले पै जाती है लड़ाई छुड़वाना। और ये लड़ाई मुझे लगता है हमारे गले पड़ना चली जाए, क्योंकि दोनों फरीकों से की जानिब से आई एम सॉरी यार, मेरे गले में पता नहीं की हो गया भाई, ज़रा सा गर्म पानी तो दो यार, ताकि मेरे गले के अंदर ये जो कुछ हो रहा है इस तरह ठीक हो। ये दोनों फरीकों की जानिब से आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी और ये और वो, और फिर इसके यूँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी और पाकिस्तान पे भी इसके असरात पड़ेंगे। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि अभी कोई मानेगा या नहीं मानेगा। वो लोग जो जगह चुक के लुडियाँ डाल रहे थे, मैं उनको तब भी कह रहा था कि थोड़ा जा ये जो आप स्टेप मार रहे हो ना लुंगी डांस वाला, इसे ज़रा कम कर लें भाईजान। अभी कोई पता नहीं, आगे से तरबिया की जगह अलमिया गाना शुरू हो जाए, ठीक है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफ़ा करके भी तना रह गए ना शुरू हो जाए। अब कोई मेरी मानता नहीं था। आज सेंटकॉम ने जो ये बात की है कि जी हमने 80% अहदाफ पे हमला किया, तो अब इससे एक बात समझें कि ये जो वक्फा मिला है, इससे अमरीकी फ़ौजों को अपने पैर दोबारा जमाने का, अपने टारगेट्स को क्लियर करने का और नए जिसे कहते हैं प्लानिंग के साथ हमला करने का
मौका मिला है, क्योंकि पासदारान इनकलाब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके 2 शहर हरमज़गान और माशहर के ऊपर हमला हुआ है। ताहम जो उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियन है इब्राहिम अजीज़ी, उन्होंने कहा है कि जी आपने हरमज़ पे जो हमने नया बंदोबस्त किया वो तो अमेरिका को मानना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसी तरह स्पीकर जो अली मोहम्मद बाकिर साहब हैं, उन्होंने भी कैटेगोरिकली कहा कि जनाब अली, अमेरिका ने मुआहदे की शिकों की खिलाफ वर्जी की है, अब वो हमारा इंतज़ार करे। मतलब ये हुआ कि जो जंग आपने अपनी तरफ से ख़त्म कराई थी, ये जो सांप सीढ़ी का खेल है जो लिडो खेड़ते ने उन्होंने पता है 99 ते आगे सप डंग मार देते फिर बंदा 0 ते आ जाता है। ये वही सांप सीढ़ी का खेल है जिसके अंदर अमेरिका जब चाहेगा सांप की तरह डंग मारेगा और जो अमन मुआहदा वो 0 पे आके खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपको इससे अपडेट कर दूँ। अभी मैं आ रहा हूँ हलीमा खानम साहिबा के जो कल उन्होंने ऐलान किया है कि वो खुद क़यादत करेंगी, खुद इमरान फोर्स को देखेंगी, मंगल वाले दिन भी खुद आएंगी, उन्हें किसी लोग आदमी की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये रद्द-ए-अमल क्या है इस पे मैंने बात करनी है, लेकिन इससे पहले आज DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो मौजूदा लहर अब आई है उसके हवाले से गुफ्तगू की है। और इस गुफ्तगू के अंदर मैं आपको ज़रा BBC के मुताबिक, जो उन्होंने BBC कह रही है कि बलूचिस्तान में पिछले 4 दिन में 4 बड़े वाक़यात हुए हैं और इन वाक़यात में फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन भी हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि इन वाक़यात में 38 एहलकार शहीद हुए, जिसमें पुलिस वाले भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के भी लोग हैं, और जवाब में 54 शिद्दत पसंद जो है वो मारे गए हैं। तो जब आज ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये सारी बात बताने के बाद उनका कि बात यह कि इन हमलों का ज़िम्मेदार इंडिया और इसके हमायती शिद्दत पसंद ग्रोहों को उन्होंने करार दिया है। इंडिया ने ताहाल इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। देखें, मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूँ और कभी आप इसको स्टडी करें। स्टडी ये है कि जैसे ही ईरान और अमेरिका का मामला ठंडा पड़ता है, पाकिस्तान की सरहदें गर्म हो जाती हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। अब मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ऐसे कौन सी क़ुव्वत है जो जैसे ही अमेरिका ईरान का मामला ठंडा पड़ता है तो पाकिस्तान के बॉर्डरों पे जंग शुरू हो जाती है। ये अमेरिका, इंडिया, इसराइल का जो नेक्सस है, ये किस तरह एकदम फ़ाल होता है। और पाकिस्तान में देखें ना, पिछले 3 वाक़यात में 3 बड़े वाक़यात हुए हैं और उसके अंदर 54 के करीब जो लोग 38 जो है लोग शहीद हो गए पाकिस्तान के। पाकिस्तानियों ने भी, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह 54 शिद्दत पसंद मारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सूरत हाल ये है कि 54 लोगों को मारने से दहशतगर्दी तो नहीं ख़त्म हो रही और बलूचिस्तान फिर अपनी उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। उन्हें मुकम्मल तौर पे आज़ादी है। हाँ, हमारी फोर्सेस जो हैं, हमारे जवान जो हैं, उनका जगह जगह मुकाबला करते हैं और मैं उन बच्चों को तो दोनों हाथों से सलूट करता हूँ जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी देते हैं। वो हमारे हीरो हैं। खुदा की कसम, मेरी सारी ज़िंदगी का बोलना और लिखना एक तरफ और उस शहीद के खून का एक कतरा एक तरफ, वो ज़्यादा अजीम है जो हमारे इस मुल्क की हिफाजत के लिए, धरती की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक ऐसे चलता रहेगा? मेरे जैसे लोग जब ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल इश्यूज़ का मुकाबला पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ ही कर सकते हैं, तो हमारी बात को गलत मतलब दे दिया जाता है। मैं जब ये कहता हूँ कि हर मसले का हल ताकत से जवाब देना नहीं है, तो मेरी बात को या हमारे जैसे लोगों की बात को मनफी लिया जाता है। हम खुदा की कसम इस मिट्टी के साथ इतने कमिटेड हैं कि मैं तो 10,000 दफ़ा मुझे बाहर जाने की ऑफ़र हुई है। जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे गवाह हैं जिन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि आप आए अमेरिका विज़िट करें, लंदन। मैंने उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मुल्क के अंदर रहना चाहता हूँ। मेरा बाप की मिट्टी है इस मुल्क के अंदर, वो मेरी माँ जो है इस मुल्क में आसूदा हाल है, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने भी इसी मिट्टी में दफन होना है, मुझे फ़ख्र होगा मैं इस मिट्टी में दफन हूँ। लेकिन हम जो कह रहे होते हैं वो एक दुखी दिल से कह रहे होते हैं। कश्मीर आज बॉइलिंग पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे लोग सड़कों पे हैं।
आप जो मर्जी कहें मीडिया में कि हालात ठीक है, दुकानें खुल गई, तो फिर आप इंटरनेट वगैरह खोल दें। वहाँ पे भारत के जो एजेंट चंद हैं जो खेल उनको इस सिचुएशन को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें एक्सपोज करें। लेकिन जो बाकी लोग हैं, मैं उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला समझता हूँ, और मेरा यकीन है कि वो हैं। लंदन में जो इतना बड़ा इज्तिमा हुआ उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो हम उनके साथ बैठ के पॉलिटिकली बात क्यों नहीं कर सकते? अगर अमेरिका और ईरान जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ हालत जंग में होने के बावजूद बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम ये क्रेडिट लेते हैं जी, हम उनकी सुलह कराते हैं, उन्हें बिठाते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं अपने पेस पे अप्लाई करते? बलूचिस्तान आज जल रहा है, केपी में दहशतगर्दी अपने अरूज पे है, पंजाब में हमारे स्कैंडल्स पे स्कैंडल आ रहे, तो इसका हल क्या है? क्या ये मसनूई क़यादत जो है इन मसाइल का हल है? नहीं है। इस वक्त हमें इमरान खान की ज़रूरत है, जो एक नेशनल फिगर के तौर पे सामने आए, जो है जिसे हर सूबे में जिसके में लोग उससे मोहब्बत करते हैं। क्या बलूचिस्तान, क्या केपी, क्या सिंध, क्या पंजाब, क्या आज़ाद कश्मीर, क्या गिलगित बल्तिस्तान। तो हमें इस टाइम इमरान खान की ज़रूरत है और इस तरफ आना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि लोग इस मौजूदा मसनूई क़यादत से कितने नाराज़ हैं कि इतलात ये हैं कि आज बलूचिस्तान में जब शोधा की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, तो एक अहम तरीन सियासी शख्सियत और वो ज़िम्मेदार जो हैं, जब वहाँ पे पहुँचे नमाज जनाजा में, तो कहा जाता है रिपोर्टेडली कि लोगों ने उन्हें धक्के मार के निकाल दिए। इससे उनकी नफ़रत का आप अंदाज़ा करें। उन्हीं को आपने सर पे बिठा लेते हैं आप। ओही कदे कुछ हो जाते ने, ओही कदे कुछ हो जाते। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती निगरान हुकूमत में वज़ीर दाखिला होते हैं, उसके बाद वो अबूरी हुकूमत में वज़ीर आज़म होते हैं, फिर मुस्तकिल वज़ीर। खेड़ा एडा फूल लग गया है भाई उन्होंने, और उनके उसमें बलूचिस्तान जो है उसमें आग फैलती जा रही है। उनसे कहीं अच्छा तो सुहेल आफरीदी है जो इतने चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है, और उसके बावजूद बहरहाल वहाँ पे उसने हालात को वो किया हुआ। हालांकि उसका बॉर्डर भी बहुत बड़ा है बलूचिस्तान की निस्बत। मेरा ख्याल है कि हमारी फोर्सेस जो हमारे मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हों, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, उन्हें इस बात समझना चाहिए। अच्छा, ट्रंप की मैंने आपको बात कर दी और बलूचिस्तान की भी हो गई। केपी हुकूमत के ख़िलाफ़ पिछले कुछ दिनों से एक नया रोला पड़ा था, जो बिल आ गया जी। उस बिल के तहत ये था कि अगर आपके पास एक कार्ड है तो आप जनाबली आपको समझ ले के इस्तिस्ना मिल गया। आप जहाँ मर्ज़ी कार्ड दिखा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल ले सकते हैं। भाई क्यों ले सकते हैं? इमरान खान तो वीवीआईपी का दुश्मन है कल्चर का, तो आप वीवीआईपी कल्चर के पीछे भाग रहे। बड़ा इश्क है यार तोड़ा, तो कमाल इश्क कर दिया आपने। वो तो सोनी जो कच्चे घड़े पे तैरते आती थी, वो तो वो में बेवकूफ़ सी। वो कहती पहले मुझे आप ब्लड प्रूफ जैकेट पहनाएं, ठीक है, फिर मुझे चप्पूओं वाली कश्ती दें, फिर उस कश्ती में 2 बंदे हों जो उस कश्ती को लेके चले, और एक बंदा पिस्तौल पकड़ के खड़ा हो ताकि कोई बड़ी मच्छी आए तो उन्हें गोली मार, फिर मैं मेवाल से मिलने जाऊंगी क्योंकि मुझे इश्क है। तो सुहेल आफरीदी साहब तो उस सोनी से भी कमज़ोर निकले। और जो असम्बली में बिल पास हुआ, मैं तो बाबर सवाती साहब पे बड़ा दुख हो रहा है। मैं उन्हें बड़ा आइन और उसका कस्टोडियन समझता था। उन्होंने ये बिल कैसे पास करवा दिया? उनसे तो फिर कहीं अच्छा मलिक मोहम्मद अहमद निकला, जिसने एक बिल के ऊपर स्टैंड तो लिया, मलिक अहमद खान साहब ने। मैं तो ये समझता हूँ कि केपी ने और केपी पार्लियामेंट ने जो किया है, उससे उसने इमरान खान को जितना बड़ा नुकसान पहुँचाया, इमरान खान के नैरेटिव को, इतना बड़ा नुकसान तो मुखालिफिन नहीं पहुँचाते। बहरहाल केपी हुकूमत को होश आ गई है, और सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि इस मुतनाज़ा बिल को फौरी तौर पे ख़त्म करें। उन्होंने बाबर सलीम साहब को भी हुक्म जारी फरमा दिया है कि जनाब इस बिल का फौरी तौर पे को तदारुक करें और इस बिल में से जो मुतनाज़ा शिक्के हैं वो निकाल दें। कल मंसूर अली ख़ान के शो में थे शफ़ी जान साहब, तो कह ये रहे कि मंसूर अली ख़ान को तो खुल के बोलने का मौका मिल गया और शफ़ी जान के पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं था। वो तो शुक्र है मैंने नहीं बुलाया उन्हें प्रोग्राम में, नहीं तो मैं भी वही बात करता जो हक और कानून की है। मैं एक बात समझ लें, जो लोग ये समझते हैं ना कि मैं पीटीआई का नहीं हूँ भाई,
मैं आप अवाम का हूँ, मैं गरीब अवाम का, और इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ा है, इमरान खान पाकिस्तान के गरीबों की जंग लड़ा है, इमरान खान पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग लड़ा है, इमरान खान पाकिस्तान में सिविल डिप्लोमे सुपरमेसी की जंग लड़ा है, इमरान खान आइन के सुपरमेसी की जंग लड़ा है, इमरान खान ताकतवरों को उनके कंडे में लाने की जंग लड़ा है, इमरान खान इस मुल्क को लूटने वालों के असल चेहरे दिखाने की जंग लड़ा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं किसी चोर उचक्के के साथ नहीं खड़ा जो इमरान खान के नाम के ऊपर लूटमार करे या अपनी असल शक्ल दिखाए। मैं नहीं खड़ा हुआ भाई किसी के साथ भी। मैं आज अपने वीलॉग में आपको खुल के ये बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ। सलूट करता हूँ उसकी आइडियोलॉजी को। बाकी मेरे रुझान बड़े पांडे जो ये सारे एक को जय ने, ये सारे एक ही तरह के सिक्के के दो रुख हैं, लुटेरे, अपनी ताकत के जोन में घूमने वाले। क्या पंजाब असम्बली, क्या सिंध असम्बली, क्या केपी असम्बली। उत्तो तुसी कहते हो साफियों को कि जनाब अली अगर आपने हमारी मर्जी की बात नहीं की तो आपको अदालतों में आपको सजाएं दे देंगे। तो फिर पंजाब वाले भी यही कर रहे थे, क्या फ़र्क रह गया आप में और पंजाब वालों में? आपको तो वहाँ पे सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था। आपने ईद के ऊपर केपी में अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को 1.5 लाख के 2-2 लाख रुपए ईदी दी। मैंने कहा खुश हुआ कि चलो कोई नहीं यार, गरीबों के घर कुछ आया तो सही। वैसे उन सहाफ़ियों को सोचना चाहिए था कि हम ऐसे पैसे ले रहे हैं, ये किस मद में ले रहे हैं। लेकिन चलो मैं कहता हूँ गरीबों का कुछ तो भला हुआ आज। लेकिन सीएम केपी साहब ने फरमाया कि नहीं भाई नहीं, अब ये इस तरह नहीं, आप इस बिल को फौरी तौर पर रोकें और जनाब अली स्पीकर बाबर सलीम साहब को कहा कि कमेटी बनाएं, इसका दोबारा जायज़ा लें। वेल डन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आप लोगों ने एक प्रेशर डेवलप किया और एक ऐसा कानून जो इमरान खान के मंशूर के ख़िलाफ़ एक बगावत थी उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। अब आ जी आखिरी चीज़ की तब अलीमा खानम साहिबा के कल के बयान के पर। लेकिन कल इससे पहले मैं एक चीज़ अपने दिल की आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि कल ब्राज़ील का और मिस्र का मैच था, एलिमिनेशन राउंड का। मिस्र ने 2 गोल कर दिए थे, ब्राज़ील का कोई गोल नहीं था, लेकिन ब्राज़ील ने आखिरी 9 मिनट में 3 गोल किए। लेकिन आपने एक बात महसूस की होगी कि रेफरीज और जजेस जैसे ही मिस्र जीतने की पोजीशन में आया, उन सब ने अपना टिल्ट और ज़ोर जो है वो ब्राज़ील उसकी तरफ लगा दिया, ब्राज़ील कह रहा हूँ मैं, अर्जेंटीना की तरफ, और फिर उन्हें जितवा दिया गया। आप अगर आज ये मैच दोबारा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो मिस्र ने गोल किया, जो गोल दे दिया गया और उसके बाद उसे वो डिसअलाउ किया गया, उसमें रेफरी ने कहा जी इससे पहले एक फाउल हो गया था, तो तू अन्याय कैसे है? तेरे कान में कहा गया कि आप इस गोल को रुकवाएं किसी तरह, और तुमने वो गोल रुकवाया। फिर उसके बाद अर्जेंटीना के डी के अंदर जो साले को, मोहम्मद साले को जिस तरह रोका गया फाउल करके, वो पेनल्टी थी, नहीं दी गई। आपने इस टूर्नामेंट में ईरान के साथ जो कुछ भी हुआ आपने वो देखा। आपने ये देखा कि ट्रंप ने फीफा की 64 साल तारीख बदल दी और एक खिलाड़ी जो रेड कार्ड का शिकार हुआ था उसको अपने ज़ोर से वापस बुलाया। कल मिस्र के प्रोग्राम में मैच में आपने क्लियरली देख लिया कि किस तरह मिस्र को इस टूर्नामेंट से फारिग किया गया। अब मेरे बस आखिरी 2 जुमले सुनने पे मैं अलीमा साहिबा की तरफ जा रहा हूँ। ये टूर्नामेंट दरअसल मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक मैच टूर्नामेंट था। मुसलमानों ने इस टूर्नामेंट में जब भी अपनी ताकत दिखाई, ईसाई इकट्ठे हुए, यहूदी इकट्ठे हुए और उन्होंने रास्ता रोक लिया। मुझे बुनियाद पर ऐसा समझे, लेकिन मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ आपको। कल अगर आप मिस्री खिलाड़ियों के इंटरव्यू सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसने कहा हस्बुल्लाह व नेमुल वकील। फिर उसने कहा ये रेफरी जो है, इसने कभी भी ऐसे खिलाड़ी नहीं कहते टूर्नामेंट के बाद। वो रोते हुए वो कह रहे थे कि इस रेफरी ने हमें मैच हरवाया है, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ माफिया है वो मुसलमानों से इतनी नफ़रत और तासुब कर रखता है कि वो ये मुमकिन ही नहीं था कि मिस्र अर्जेंटीना जैसी बड़ी टीम को हरा के और फाइनल राउंड में आता। मैं बुनियाद परस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ। खुदा की कसम, मेरे लिए मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, रोनाल्डो बहुत, कल मैंने कितना बड़ा ट्रिब्यूट दिया, लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे वर्ल्ड कप पे, मैं लानत भेजता हूँ मेसी पे, मैं लानत भेजता हूँ फीफा के ऊपर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को मुसलमानों और ईसाइयों और यहूदियों का टूर्नामेंट बना दिया।
तुफ है तुम पे, तुम्हारे फीफा पे और तुम्हारे वर्ल्ड कप के ऊपर। मरियम साहब अलीमा साहिबा ने कल ऐलान किया था कि जनाब वो अब स्ट्रीट मूवमेंट खुद शुरू करेंगी, इमरान खान की रिहाई के लिए खुद वो मैदान में आएंगी। और उन्होंने PTI की क़यादत को कैसे कि तुसी मंगल नूं नहीं आना, जिहड़ा साढ़े सर ते एहसान कर रहे हो ना वो अपने कोल रखो, हम तीनों बहनें आएंगी और बस आएंगी। इस के बाद थू थू शुरू हो गई। पहले KP हुकूमत ने जो चवल मारी हुई थी बिल ला के, वो वर्करों के अंदर इश्ताल था कि यार हम मर रहे हैं, 9 मई पे हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो गया, हमें सज़ाएं दी जाती हैं, हमारे कायदीन जेल के अंदर हैं, हमारे वर्कर्स हज़ारों की तादाद में जेल में हैं, और तुम ऊपर बैठ के तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। मेरे बच्चे के पास कार्ड हो, मेरी बीवी के पास कार्ड हो, वो गाड़ी में बैठी हो, उसे कोई डके ना हैं, 300% तनख्वाहें बढ़ा दें, हमें ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, हम जनाब अली हॉलीकाउस्ट बन जाएँ हैं, सहाफ़ी हमारे ख़िलाफ़ बोले तो हम उनकी वायदाई फेर दें। वर्करों में वैसे ही KP हुकूमत के हवाले से नफरत बढ़ी थी। कल अलीमा खानम साहिबा ने जब ये कहा कि तुम में से कोई भी ना है, तो साढ़ा कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बाद एक सांप सूंघ गया PTI की क़यादत को। आपने देखा कोई इस पर रद्द अमल नहीं आ रहा, सारे खामोश होकर बैठ गए। कहाँ है वो बैरिस्टर गौहर, कहाँ है वो सलमान अकरम राजा, कहाँ है वो इश्क इमरान वाले, सब वो खामोश होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें नज़र आया कि जो ये अलीमा साहिबा ने हमारे लफ्ज़ों के साथ थप्पड़ मारा है ना, अभी इसकी गूंज कभी ख़त्म नहीं होगी, ये याद रखिएगा। और इस ऐलान के बाद वर्करों की बहुत बड़ी तादाद है जो अलीमा साहिबा से जुड़ रही है, उनसे रब्ता कर रही है, उन्हें कह रही है कि आप आए मैदान में, हम आपके साथ चलेंगे। कुछ PTI के लीडरों ने भी अलीमा साहिबा से रब्ता किया है, उन्होंने कहा जी हमें ये लीडर काम नहीं करने देते, हम आपके साथ हैं। तंजीम के ओहदेदारों ने उनके साथ रब्ता किया है कि हम आपके साथ हैं, आप इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर निकलें, हम निकलेंगे आपके साथ, आप इन लीडरों पे ना रहें, ये हमें कहीं भी किसी जोगा नहीं छोड़ेंगे। सुबह इंशाल्लाह बात होगी आपसे।